समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सपा के वरिष्ठ नेता व सपा राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव व महाराष्ट्र से सपा नेता अबू आसिम आजमी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। अखिलेश यादव ने दीप प्रज्वलित कर देश की प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान कार्यक्रम की शुरुआत। चरागे दैर संस्था द्वारा सपा वरिष्ठ नेता व वरिष्ठ कवि उदय प्रताप सिंह को सम्मानित किया गया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। उदय प्रताप सिंह को सम्मानित करने का अखिलेश यादव ने चरागे दैर संस्था का किया धन्यवाद। उदय प्रताप सिंह नेताजी के शिक्षा के और राजनीति के गुरु रहे हैं। अखिलेश यादव ने इन्वेस्टर समिट को लेकर उठाए सवाल। एमयू साइन होने के बाद भी उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट नहीं हुआ है। कुंभ में 60 से 65 वर्ष के बुजुर्ग अभी स्नान नहीं कर पाए हैं। हमारी मांग है कि इस कुंभ को और लंबा कर देना चाहिए। मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि मनीष को राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यापारियों का बनाया गया है। व्यापारियों की बात लगातार मनीष अग्रवाल उठा रहे थे। सरकार को पता नहीं क्या परेशानी है हमारी मीडिया सेल से। आज पूरी पुलिस बीजेपी की तरह काम कर रही है। पुलिस अपनी वर्दी उतार दी और बीजेपी का टोपी लगाकर बैठे। बीजेपी के सोशल मीडिया के खिलाफ सपा द्वारा एफआईआर लिखाई गई है, एक पर भी कार्यवाही नहीं हुई, जबकि सरकार की तरफ से कहा गया था कि सोशल मीडिया पर अभद्रता करने वालों पर कार्यवाही होगी। सरकार ने कहा था कि 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था की गई है। बीजेपी वाले से कुछ करोड़ भी संभाले नहीं जा रहे। कुंभ में भगदड़ से काफी लोग मर गए। सरकार को जानकारी भी नहीं कि कितने लोग कुंभ में मरे हैं। आज के समय पर धोखा दे रहे हैं आप अपनी इमेज चमकाने के लिए सोचिए। आप इमेज चमकाने के लिए दुनिया में वो भी घटना हुई है साइंटिस्ट के साथ, अगर जान चली गई, किसी धार्मिक संस्था ने जान ले ली, सजा सुना दी। जब उस धार्मिक स्थान को ये पता लगा कि साइंटिस्ट सही था, 400 साल बाद माफी मांगी थी। क्या ये सरकार माफी मांगेगी इस बात को लेकर के? क्योंकि हर कुंभ 144 साल बाद होता है। जो नक्षत्र, जो प्लैनेट्स की जो पोजिशनिंग है वो हमेशा सेम होती है, और ना जाने कब से हो रहा है कुंभ। क्योंकि इनके पास मशीनरी, अगर आप कोई बात कहोगे तो इनके पास मशीनरी है, वो इस्तेमाल करते हैं मशीनरी का। हम लोग तो केवल सावधान कर रहे हैं, ये लोग रहेंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। केवल यूपी का बजट नहीं, दिल्ली का भी बजट ऐसे ही निकल गया, मायूसी देकर के चला गया। जब उन्हें पता लगा कि मायूसी आ रही है, इससे कोई जनता को लाभ नहीं पहुंचा, तो सोचिए कौन सा बिल लेके आए, वक्फ का बिल लेके आए, जिससे जनता का ध्यान हटाते। क्या मिला बजट से? यूपी को क्या मिला सोचिए आप। इस सरकार का भी सेकंड लास्ट बजट है, और 40 लाख करोड़ का हिसाब ही नहीं दे रहे हैं, वो वेबसाइट ही बंद है। 40 लाख करोड़ के जो एमओयू कोई देखना चाहे तो वेबसाइट ही बंद है उसकी। इन्वेस्टमेंट क्या क्या आया है। हमारे मुख्यमंत्री जी को अधिकारी बेवकूफ बना रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई उनको। देखिए, आदरणीय आजम खान साहब के साथ और जो कुंभ की बात आपने की है, उस समय जावेद उस्मानी चीफ सेक्रेटरी थे, अहमद हसन साहब हमारे मंत्री थे स्वास्थ्य विभाग के, आजम आजम खान साहब नगर विकास मंत्री थे, और सरकार समाजवादियों की। मैं तीनों और उस समय के जितने भी अधिकारी काम करे उन सबको धन्यवाद देता हूँ। और जब अधिकारियों को पोस्ट करने की बात आई तो अधिकारियों को मैंने खुद बुलाया था, और मैंने कहा कि आप संकोच मत करना साधु संतों का सम्मान करने में। साधु संत जो बात कहें उनका स्वीकार करना, और किसी भी तरह अगर आशीर्वाद भी लेना पड़े तो आप लोग आशीर्वाद लेना, उनको सम्मान देना। और उसका परिणाम ये हुआ कि पूरे कुंभ में कहीं किसी साधु संत की कोई शिकायत नहीं हुई। जहां आजम खान साहब ने काम किया, वहीं अहमद हसन साहब, कोई साधु संत ऐसा नहीं बचा जिससे व्यक्तिगत ना मिल रहे हों।
और मैंने उनसे कहा था कि आप जो साधु संत उसमें कहें उनकी बात तुम खुद स्वीकार कर लेना। और मेलाधिकारी को मैंने कहा कि जो ये कहेंगे वो आपको काम करना पड़ेगा। उसका परिणाम है कि कुंभ में कहीं शिकायत नहीं हुई। और जावेद उस्मानी का जो एक्सपीरियंस था, मैनेजमेंट था, जो टाइम लाइन और टाइम उन्होंने बाउंड की चीज़ों को, उसका परिणाम हुआ कि सब चीज़ें समय से हुई। इनके तो पुल नहीं बने समय से, कभी पुल ये बंद, कभी पुल वो बंद, कभी सब पुल बंद। ये तो मैनेजमेंट है इनका। सोचिए आप तो गए होंगे, नहीं गए मैं कुंभ में? हाँ, आप तो नहीं जा पाए होंगे, उसका कारण दूसरा है। लेकिन सम्राट हर्षवर्धन के समय पर किसी पे पाबंदी नहीं थी। सम्राट हर्षवर्धन के समय पे जो कुंभ होता था उसमें सबको बुलाया जाता, सब जाते थे, धर्म के लोग जाते थे, दूसरे धर्मों के लोग जाते थे, इसीलिए वो कुंभ था। और दान करके जाते थे, वो आखिरी में सब कुछ दान करके चले जाते थे, अपने कपड़े भी दान कर जाते थे, और साधारण कपड़ा पहन करके वो जाते थे कन्नौज बासी। बताओ इन्होंने क्या ध्यान दिया? इतनी बार डुबकी मारी। कोई दान किया हो तो बता दो, किसी सुनने में आया तो बता दो। मैं भारत सरकार से कई बार कह चुका हूं, स्नान और दान दो महत्वपूर्ण है, पुण्य और वो अलग चीजें हैं, वो भी हैं उससे जुड़ी हुई। वरिष्ठ अधिकारी लगातार सरकार से संपर्क में था, समझौता ये किया था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल टीम, भारतीय जनता पार्टी के जो मीडिया सेल देखते हैं, जो फाइनेंशियली उनको सपोर्ट पहुंचाते हैं, लाखों रुपया उनको मिलता है प्रति महीना, वो गलत भाषा या किसी की छवि नहीं बिगाड़ेंगे। वो अपने में सुधार लाएंगे तो समाजवादी पार्टी के लोग भी अपने अंदर सुधार लाएंगे। बीजेपी के लोग अगर गलत शब्द इस्तेमाल करेंगे तो समाजवादी पार्टी के लोग भी उसी तरह का जवाब उनको देंगे। और समझौता ये हुआ था कि बीजेपी का एक भी आदमी सोशल मीडिया पर व्यवहार खराब नहीं करेगा, और अगर हम सूचना देंगे तो उस पर एफआईआर दर्ज होगी। हम लोगों ने जितनी भी एफआईआर लिखाई हैं, एक पर भी इस सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मैं फिर दोहराता हूं कि समाजवादी पार्टी ने जो जो शिकायतें की हैं, एक पे भी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है। और भारतीय जनता पार्टी के पेड लोग लगातार समाजवादी पार्टी के लोग नेताओं के बारे में व्यवहार खराब करते हैं, भाषा का गलत इस्तेमाल करते हैं। ये सरकार आवाज दबाना चाहती है। हमारे पत्रकार साथी भी जानते होंगे कि उनको कितनी डांट पड़ती है। एक पत्रकार साथी मुझसे एयरपोर्ट में टकरा गया, बड़े प्रतिष्ठित चैनल है, उसको भी अभी तक डिजिट नहीं पता है, अभी तक डिजिट नहीं पता है। मैंने कह दिया कि सरकार खुद ही डॉक्टर बन जाती, खुद ही ट्रैफिक के वो बन जाते हैं, सरकार खुद ही जिम्मेदारी ले लेती सब बातों की, सरकार के मुखिया। सुना है, उसको बहुत डांट पड़ी। आप मुझसे बेहतर जानते होंगे कि आपकी परेशानी क्या है, क्योंकि सब चैनल कैपिटलिस्ट लोगों के हाथ में चले गए। कोरोना कोविड के टाइम्स के बाद से आपका वेतन नहीं बढ़ा है, ये परेशानी हम लोग जानते हैं। आप अगर आप भी सच दिखाओगे तो आपको भी बहुत परेशानी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। और एक हमारा चैनल साथी लगातार, जो सरकार को पता नहीं क्या है, अगर विपक्ष ये जानकारी दे रहा है, ये हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है कि आपके मिसमैनेजमेंट की बात हम बता रहे हैं। अगर हम उनको जानकारी दें उसमें भी परेशानी है उनको। अगर बताएं कि ये कमी रह गई है तो परेशानी है। आपने कहा था 100 करोड़ लोगों का हमारे पास इंतजाम है, वो सब रिकॉर्डेड है। आज के समय पर कोई भी चीज आप छिपा नहीं सकते हैं। आपने कहा वो रिकॉर्डेड थी। सोचिए 100 करोड़ का आपने इंतजाम किया हो और आप पे कुछ करोड़ संभाले नहीं गए। कितनी बड़ी घटना हो गई, आज भी सूची नहीं है, आज भी नाम नहीं है। जो लोग खोए हैं उनकी भी जानकारी नहीं है।
चैनल्स में दबाव बनाया जा रहा है कि खबर नहीं चलाएंगे, आप न्यूज नहीं चलाएंगे। ऐसी खोया पाया केंद्र नहीं मिल रहा है लोगों को। सोचिए आप, संत गुरु संत जितने महापुरुष लोग आए थे, ये हमारे धरती के देव हैं जो आए थे कुंभ में। उनसे रौनक बढ़ती है, शोभा बढ़ती है कुंभ की। उनके प्रति क्या व्यवहार है अगर सच बोल दिया किसी ने तो। और जितनी गंदगी, जितना कुछ मिस मैनेजमेंट देखा, शायद ऐसा कुंभ में कभी नहीं हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास कर रही है कि कुंभ भी यही लेकर के आए, कुंभ का आयोजन भी यही कर रहे हैं। पहले कभी कुंभ भी नहीं होता था, सोचिए आप। और 144 साल वाली बात, कोई भी जो साइंटिफिक चीजों को समझता होगा, एस्ट्रोनॉमी की जिसके पास जानकारी होगी, कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। वो भी फर्जी कहानी थी इनकी। आदरणीय स्वामी उमा जी और जावेद चौधरी साहब और पीछे शिवराज सिंह और बच्चे रहते हैं, और हम उपस्थित हमारे सभी भाइयों और बहनों और पत्रकार बंधुओं, ये मेरे जिंदगी का, मैं अब 93 साल का हो गया हूँ, तो मेरी जिंदगी का मुझे बहुत सम्मान मिले हैं। मुझे सूरीनाम से आचार्य की डिग्री जब मिली थी, वो भी मेरे लिए एक बड़ा सम्मान का क्षण था। कई विदेशों में मिली, देश में तो मिले ही मिले, यानी कितने मिले होंगे 80-90 साल में। लेकिन आज मुझे जो गौरव अनुभव हो रहा है, उसकी मैं आपसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। पहली बात तो यह है कि चिरागे दैर, एक गालिब के नाम पर एक इतना बड़ा पुरस्कार वो मुझे दिया जा रहा है, जो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। और दिया किसके द्वारा जा रहा है? मैं स्वामी जी के बारे में ज़्यादा तारीफ इसलिए नहीं कहूँगा, आप कहेंगे कि आपने तुरंत का बदला दे दिया, वो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन स्वामी जी का भी कमाल है। ये मैंने तो अभी कल परसों ही लिखा एक फेसबुक पे कि ये पता नहीं चलता है कि ये लेखक बड़े हैं कि कवि बड़े हैं। इनकी एक किताब है, महंगी कविता, जो 25,000 रुपए की है। 25,000 रुपये दुनिया में एक ही किताब होगी। ये इतने बड़े तो कवि हैं। और अगर ये राजनीति पे लिख दें, इन्हें जहाँ पर वेदों का ज्ञान है, वहाँ कुरान शरीफ का भी ज्ञान है, इन्हें बाइबल का भी ज्ञान है। ये बड़े ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो मुझे पुरस्कार दिया जा रहा है, ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है। और मैं उनका बहुत कृतज्ञता प्रकट करता हूँ उनके प्रति और उनकी संस्था के प्रति और जो उनकी टीम है उन सब के प्रति। और उसमें भी ये एक जुड़ जाता है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी की उपस्थिति में ये दिया जा रहा है। अखिलेश जी के बारे में तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ, जो अभी स्वामी जी ने भी प्रकारांतर से कहा कि भारतीय राजनीति के आकाश पर जो सबसे ज़्यादा उज्जवल नक्षत्रों में से उनकी गिनती होती है। और उनसे हम उम्मीद करते हैं, जो जिस तरह से वो उनके अंदर जो राजनीतिक के नारे गुण होने चाहिए कि राजनीतिक हमेशा गंभीर नहीं रहना चाहिए। कभी कभी वो उसको हल्केपन से भी, इन्होंने कभी अपशब्द किसी से नहीं कहा। आज जबकि राजनीति की भाषा गिर गई है, तब अकेले 1-2-4 और लोग होंगे जिनको ऐसे हैं जो इनका मैं नाम नहीं ले पा रहा, तो लेकिन ये विशेष है, वो उपस्थित है। उनकी उपस्थिति में ये हुआ। शिवपाल सिंह जी बैठे हुए हैं। जब शिवपाल सिंह जी ने बताया कि हम लोग क्या नहीं रहे, ये शिवपाल सिंह बहुत छोटे थे तो हमारे शिष्य भी रहते थे, फिर हम साथ साथ खेले भी, साथ साथ राजनीति भी की, साथ साथ रहे भी, और आज भी वही हम लोगों में अंतरंगता है। तो मैं उनकी उपस्थिति में और आप सबकी साक्ष्य में, आप सब साक्षी हैं, ये पुरस्कार मुझे मिल रहा है। इसके लिए मैं अपनी कृतज्ञता आपके प्रति प्रकट करता हूँ, अखिलेश जी के प्रति प्रकट करता हूँ, उमा जी के प्रति करता हूँ और सभी के प्रति बहुत बहुत करता हूँ।